प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग एक बार फिर से भरत महिमा का शेष भाग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि तुलसीदास जी कह रहे थे कि उस समय भरत जी के मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते थे। फिर मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है जैसे अहंकार और ममता से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म आनंद। तुलसी के कहने का आशय यही है कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति पर ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आगे कह रहे हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिनकर ढर के जल थल देखी बसे निशि बात बीते कीन गवन रघुनाथ पीरीते उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिंह सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी सुन सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई ही कोई अस कही बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन माने। यानी कह रहे हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिनकर ढर के, यानी उस दिन श्री रामचंद्र जी के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की ही दूरी तय कर सके थे। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के उत्साह में शिथिल भरत जी जो है ढीले पड़ गए थे। उस दिन जो है सूर्यास्त के समय तक 2 कोस की दूरी ही तय कर सके थे। जल थल देखी बसे निशि बीते कीन गवन रघुनाथ पीरीते, उन्होंने जल थल यानी थल जल और स्थल की समुचित उपलब्धता देख करके निशि बीते रात बिताई और फिर कीन गवन रघुनाथ पीरीते, और फिर जो है श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। कह रहे हैं कि उस दिन जैसे ही सूर्यास्त होने का समय हुआ 2 कोस ही तो चले थे, उसके बाद वहाँ पर रहने के लायक अच्छी जगह जहाँ जल और स्थल दोनों ठीक ठाक था, वहाँ रात बिता करके और फिर जो है प्रभु श्री राम के से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिए। उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिंह सपन यस देखा, और उधर उहाँ यानी उधर जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं वहाँ इधर श्री राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। वहाँ राम रजनी अवशेषा, अभी रजनी अवशेष ही थी, रात्रि अभी शेष ही थी, तभी जो है श्री रामचंद्र जी क्या हो गए, जाग गए। और जागे सिंह सपन यश देखा, तभी सीता जी ने एक ऐसा दुस्वप्न देखा कि घबराकर उनकी भी आंखें खुल गई। यानी इधर श्री रामचंद्र जी भी जगे हुए थे, अभी रात बाकी ही थी, तभी रामचंद्र जी भी जग गए थे, और उधर जागे सिंह सपन यश देखा, और सीता जी कोई वैसा ही स्वप्न देख करके, डरावना स्वप्न देख करके उनकी भी नींद खुल गई, उनकी भी आंखें खुल गई, वो भी घबरा करके जाग गई। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए, तो जैसे ही जानकी जी जगी हैं घबरा करके, तो वे श्री रामचंद्र जी से अपने उस स्वप्न को सुनाने लगी हैं। कह रही हैं कि हे प्रभु, मैंने तो स्वप्न देखा है, उसमें सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा स्वप्न देखा है मानो भरत जी यहाँ पर समाज सहित आए हैं और नाथ वियोग ताप तन ताए, हे प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। यानी जानकी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने तो एक बहुत ही ऐसा सपना देखा है कि जैसे जो है भरत जी समाज के साथ आए हुए हैं
और प्रभु के वियोग में, आपके वियोग में उनका शरीर जो है तप रहा है, जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। इतना ही नहीं, उनके साथ आए सभी लोगों के मुख मलिन हैं, सभी लोगों का मन जो है दुखी है और दीनहीन से उन सबके मन अत्यंत दुखी हैं, संतापित हैं। देखी सासु आन अनुहारी, और मैंने उनके साथ आई सासुओं को भी दूसरे ही रूप में, यानी विधवा के रूप में देखा है। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। यानी सीता जी के इस स्वप्न को सुन करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में अश्रु आ गए, और जो संसार भर के चिंताओं को दूर करता है, दूर करने की क्षमता रखता है, भय सोच बस सोच विमोचन, वो अब इस समय क्या हो गए हैं? चिंताग्रस्त हो गए हैं। वे प्रभु श्री राम इस समय स्वयं जो है शोक में पड़ गए हैं, चिंताग्रस्त हो गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लखन, सपन यह नीक न होई। कहा कि लक्ष्मण, यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है, लगता है हमें कोई अत्यधिक कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है। कठिन कुचाह सुनाई ही कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। यही कह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नान करके शिव जी की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहे हैं कि उस दिन श्री रामचंद्र जी के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की ही दूरी तय कर सके थे। उन्होंने जल और स्थल की अच्छी व्यवस्था देख करके रात वहीं बिताई और फिर श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर श्री रामचंद्र जी रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। तभी सीता जी ने भी एक ऐसा दुस्वप्न देखा कि घबराकर उनकी भी आंखें खुल गई हैं। वे श्री राम जी से उस स्वप्न को सुनाने लगी कि मैंने स्वप्न में देखा कि मानो भरत जी यहाँ पर अपने समाज के साथ आए हुए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। उनके साथ आए सभी लोगों के मुख मलिन हैं और दीनहीन से उन सबके मन अत्यंत दुखी हैं। मैंने उनके साथ आई सासुओं को भी दूसरे ही रूप में देखा है, यानी विधवा के रूप में देखा है। सीता जी के इस स्वप्न को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और संसार भर की चिंताओं को दूर करने वाले वे श्री रामचंद्र जी स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने अनुज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है, लगता है हमें कोई अत्यधिक कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है। यह कहकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव जी की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया है। भाषा अवधी भाषा है यहाँ पर, और छंद दोहा एवं चौपाई छंद है। अलंकार में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। आगे कह रहे हैं कि छंद है ये, सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को लन आई, ते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब कह रहे हैं कि सन्मान सुर, सुर मने देवता,
सूर माने देवता, उत्तर दिशी यानी उत्तर दिशा, और धूरी माने धूल गर्दा, धूल मिट्टी, भूरी माने अत्यधिक, अवलोकी माने देख करके, और बैन माने वचन, प्रमोद माने आनंद, और सरोरुह माने कमल। यानी इन पंक्तियों में भरत के आगमन से वन्य जीवन में मची जो व्याकुलता है उसी का सुंदर वर्णन किया गया है। भरत जी आ रहे हैं, उनके साथ पूरा समाज आ रहा है। इस वजह से उस जो वन का जो जीवन है, जो जीव जंतु हैं, वो सभी जो है व्याकुल हो गए हैं। इधर कह रहे हैं, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय, नवधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल स्नान के पश्चात देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। तो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो क्या है कि नवधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूल छाई है, धूल से पूरा आकाश भरा हुआ है, तथा उस दिशा से पक्षी और हिरण आदि जितने भी जीव हैं वो अत्यधिक व्याकुल होकर के, घबरा करके प्रभु के आश्रम में भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देख करके प्रभु राम इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। सब समाचार किरात कोल्हन आई ते ही अवसर कहे। उसी समय कोल भीलों ने आदि ने आकर सारा समाचार कहे कि भरत जी सेना सहित उनसे मिलने आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहे हैं कि कोल भीलों के ये सुंदर वचन सुन करके, सुनत सुमंगल, सुमंगल यानी कोल भीलों के ये सुंदर वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी का मन प्रमोद मन आनंदित, आनंद से भर गया, तथा तन पुलक, तन जो है क्या हो गया, पुलकित हो गया। साथ ही शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल, साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल स्नान के पश्चात देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूल छाई हुई है, तथा उस दिशा से जितने भी पशु पक्षी हिरण जानवर जीव जंतु हैं, ये सभी व्याकुल हो करके इनके कुटी के तरफ ही, इनके आश्रम की ओर ही भागे चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और उनका मन आश्चर्यचकित हो उठता है। उसी समय कोल भील आदि ने आकर के सारा समाचार बताया कि भरत जी सेना के साथ आपसे मिलने के लिए, यानी श्री राम से मिलने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही कोल भीलों के ये सुंदर वचन सुनते हैं श्री रामचंद्र जी, उनका मन आनंद से भर जाता है तथा शरीर पुलकित हो उठता है। साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर जाते हैं। आगे कह रहे हैं, भरत ही होई न राजमधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिन साई। यानी कह रहे हैं कि भरत ही होई न राजमधु, यहाँ पर जो है भरत को अयोध्या वासियों के साथ आया हुआ देख करके लक्ष्मण जी जो है श्री राम के समक्ष यह आशंका व्यक्त करते हैं। उनको यह संदेह होता है कि शायद भरत जी राम को मार करके निष्कंटक राज करना चाहते हैं।
इसीलिए वह अपनी सेना के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि भरत की ऐसी भावना कभी हो ही नहीं सकती है, भरत ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए, यानी भरत जी को कभी भी राज का घमंड नहीं हो सकता है, चाहे वह ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का ही पद क्यों न मिल जाए उनको, लेकिन उनको कभी घमंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कबहू की काजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनसाय, यानी कह रहे हैं दूध के समुद्र को कभी एक बूंद अम्लीय पदार्थ या नींबू का रस एक बूंद कभी भी सिंधु सागर को के दूध को, क्षीर सागर को के दूध को फाड़ नहीं सकता है, उसको दूषित नहीं कर सकता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भरत को यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भी उन्हें राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। फिर भी अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कांजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात नहीं। जिस प्रकार कांजी की छोटी सी बूंद क्षीर सागर को गुड़ विहीन नहीं कर सकती है, उसी प्रकार भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। अभिप्राय यह है कि भरत की महानता के सम्मुख अयोध्या का राज्य तो बहुत ही छोटा है, इसलिए भरत के मन में अयोध्या के राजा होने का अभिमान उत्पन्न होने से संबंधित आशंका जो है वो पूर्णतः निर्मूल है, पूरी तरह से निर्मूल है। उसमें थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी सही सच्चाई नहीं है उसमें। यानी कह रहे हैं कि भरत की महानता और अहंकारहीनता का वर्णन किया गया है। क्षीर सागर का दृष्टांत देकर भावों को अधिक स्पष्ट किया गया है। भाषा अवधि है और शैली गेय है, अलंकार दृष्टांत एवं अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है। आगे फिर कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ै छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, गह गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी, कहत भरत गुण शीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। यानी कह रहे हैं तरुण तरनी, यानी दोपहर के प्रचंड सूर्य को, जो दोपहर का प्रचंड सूर्य होता है उसकी बात कर रहे हैं। और मकु माने चाहे या संभव है, मिलई माने निगल ले, गोपद माने गाय के पैर रखने से होने वाला जो गड्ढा होता है उसी को गोपद कहते हैं। घट जोनी यानी घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, जिन्होंने क्रोध में आकर के पूरे सागर को ही पी लिया था। और छोनी माने पृथ्वी, मशक माने मच्छर, मेरु माने सुमेरु पर्वत, और खीर माने दूध। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भरत की महिमा का वर्णन करने के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के भ्रातृ स्नेह और चरित्र की दृढ़ता का भी वर्णन किया है। लक्ष्मण के द्वारा उकसाए जाने पर भी वे शांत चित्त से ही यही कहते हैं कि भरत को राज्य का अभिमान कदापि नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाएं, परंतु भरत में अहम भाव कदापि नहीं आ सकता है। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, यानी चाहे अंधकार दोपहर के
प्रचंड सूर्य को, प्रकाश को निगल ल। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए। मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई, मशक मन मच्छर, यानी कह रहे हैं कि चाहे मच्छर के फूंकने से, कोई कह रहा है कि मच्छर ने फूंक दिया और वो पर्वत जो है क्या हो गया, उड़ गया, तो इसको भी सुन सकते हैं। होई न नृप मधु भरत ही भाई। लेकिन कोई ये कहे कि भरत जो है, भरत को राज्य का अहंकार हो गया है, तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। यानी कह रहे हैं कि अंधकार दोपहर के प्रचंड प्रकाश को निगल ले तो हम विश्वास कर सकते हैं, मान सकते हैं। बादलों में आकाश विलीन हो जाए, बादलों ने आकाश को ही निगल लिया, मिल गए बादलों में आकाश, तो वो भी मान सकते हैं। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, गोपद यानी गाय के पैर के जितनी खुर में, जगह में जो जल है, बूढ़ही घट जोनी, उसमें अगस्त्य ऋषि डूब गए, मर गए, तो इस पर भी हम इसको भी मान सकते हैं, इस पर भी विश्वास कर सकते हैं कि अगस्त्य ऋषि छोटे से गड्ढे में डूब करके समाप्त हो गए। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, पृथ्वी क्षमा करने की जो स्वाभाविक गुण है पृथ्वी का, उसने अपने स्वाभाविक गुण को छोड़ दिया, तो उस पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई, इतना ही नहीं, मच्छर की हल्की सी फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए। होई न नृप मधु भरत ही भाई, परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान हो जाए, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, उसको अभिमान हो ही नहीं सकता है। हे लक्ष्मण, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन यानी सौगंध लेकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस सृष्टि की रचना की है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, यानी ब्रह्मा जी ने गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके ही जो है इस सृष्टि की रचना की है, इस संसार की रचना की है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। और सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म ले करके, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, रवि माने सूर्य, सूर्य वंश में भरत जैसे हंस ने जन्म ले करके जन्म कीन गुण दोष विभागा, यानी जन्म लेकर के गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हि उजियारी। कह रहे हैं उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित भी किया है। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कह रहे हैं इस प्रकार से भरत के गुणों और उनके शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए हैं। एक बार फिर देख लीजिए इसको। यानी जब लक्ष्मण जी उकसाते हैं श्री रामचंद्र जी को, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाएं, परंतु भरत में आई अहम भाव
नहीं हो सकता है। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को ही निगल ले, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर जल में अगस्त ऋषि डूबकर मर जाए, चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, और चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री की सौगंध ले करके कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र, स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस संसार की रचना की है। सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म ले करके गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और अपने यश से सारे संसार को आलोकित किया है। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए हैं। यहाँ पर श्री राम का भ्रातृ स्नेह और भरत पर उनका दृढ़ विश्वास सराहनीय है। हंस के रूपक द्वारा कवि ने भरत की महानता और उनके विवेकी स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्त किया है। भाषा अवधी भाषा है, छंद चौपाई और दोहा है, अलंकार में रूपक, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही है। जितना भी है अभ्यास प्रश्न में जो भी दोहा या छंद या जो भी है दिया हुआ है, उसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप लिखिए, उन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए आप फ़ोन से संपर्क कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।